नारायणावयम् प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुभावत् कुलेन्द्रियम्। श्रीमद् भागवत कहती है, जब अजामिल के प्राण निकलने लगे तो उसने क्या किया? बोले दूरे क्रीडनका शक्तम पुत्रम नारायणावयम्। प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुभावत् कुलेन्द्रियम्। जब अजामिल ने देखा कि मेरे प्राण जा रहे हैं, अंतिम समय आ गया है और यमराज के जो विकराल दूत है वो मेरे प्राणों को खींच रहे हैं, उसे किसकी याद आई? तो हम लोग भी तो अजामिल की समान है। अंतकाल में किसकी याद आती है? भगवान की नहीं आती। याद किसकी आती है? अपने सगे संबंधियों की। किसी को घर की याद आती है, किसी को धन याद आता है। उस समय भगवान विस्मृत हो जाते हैं। अजामिल को आज याद किसकी आई? उसका एक पुत्र था, छोटा सा बालक, उससे वो अजामिल बड़ा प्रेम करता था, पर छोटे पुत्र से तो प्रेम ही ज्यादा होता है। तो अजामिल को आज अपने पुत्र की याद आई और संतों ने उसका नाम नारायण रखा था। तो अजामिल जो चिल्लाया कि दूरे क्रीडनका शक्तम पुत्रम नारायणावयम्, हे पुत्र नारायण, हे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। उस समय उसका वो पुत्र खेल में व्यस्त था, खेल रहा था। दूरे क्रीडनका शक्तम, क्रीड़ा में आसक्त था, पर अजामिल उसे बुला रहा है, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुभावत् कुलेन्द्रियम्। उसकी आवाज उसके पुत्र नारायण ने नहीं सुनी, पर उस नारायण ने सुनी। हमने 2 दूत भेज दी, जाओ मेरे भक्त मुझे बुला रहा है, उसे बचाओ। तुरंत विष्णु पार्षद आ गए और उन्होंने यमराज के दूतों को बुलाया। साहब कह दिया ये पापी नहीं है, ये धर्मात्मा है। इधर बगल में आज अजामिल जो है उसको भगवान ने बचा लिया। विष्णु दूतों ने कहा कि ये बहुत पापी है, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, परंतु इसने अंतकाल में भगवान का नाम लिया, अब ये पापी नहीं। तो यमराज के दूत जो थे उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, इसने बहुत पाप किए, नर्क जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये नर्क का अधिकारी नहीं है। क्यों? तो वहाँ विष्णुदूत कहते हैं, पतितः स्खलितो भगनः संदष्टः तप्त आहत हरिरित्यः वसेन्नाः पुमान् नरहत्या। कहते हैं जो व्यक्ति परिहास में भी कोई फिसल गया और फिसलते समय चोट लग गई, बम्बई से जुड़े सारे। अच्छा, तो सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणम अशेषा। कहते हैं अगर कोई संकेत से भी भगवान का नाम ले, पारिहास्यम वा, कोई हंस रहा है, अरे देखो राम राम ये व्यक्ति गिर गया, कोई फिसल जाएगा, तो भी अगर कोई व्यक्ति भूल से भी भगवान का नाम ले ले तो भी भगवान का नाम मंगल करने वाला, अमंगल को मिटा देने वाला। इसलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम जो है वो मंगल करने वाला है, अमंगल को मिटाने वाला। अगर भूल से भी भगवान का नाम मुझसे निकल जाए तो वो भी मंगल करता है। इतनी महिमा भगवान की नाम। तो अजामिल को आज याद किसकी आई? पुत्र नारायण की, पर नारायण नाम लिया तो उस नारायण ने सुन लिया। अच्छा, यहाँ से जब यमराज के दूत वापस गए और उन्होंने धर्मराज से कहा कि हे महाराज धर्मराज, यमराज ये आपके राज्य में क्या हो रहा है? उसने एक बार नारायण कहा। यमराज ने कहा क्या कहा? वो बोले महाराज नारायण। तो जो
यमराज के गणों ने जोर से कहा, बोले उन्होंने कहा कि नारायण, तो यमराज दौड़ते हुए आए, उनके मुख पे हाथ लगा दिए, बोले यहाँ मत बोलो। क्यों? बोले नर्क खाली हो जाएगा। अगर भगवान का नाम यहाँ किसी ने सुन लिया तो यहाँ पूरा नर्क खाली हो जाएगा। तो यमराज के गणों ने कहा, महाराज इतनी महिमा भगवान के नाम। यमराज ने कहा, देखो आज एक बात तुम ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति भाव से भगवान का नाम जपेगा उसे तभी नरक मिलता है। और तुम कहते हो नाम की क्या महिमा है। तो उस समय यमराज ने 12 भक्तों के नाम गिनाए हैं अपने दूतों को, बोले ये 12 भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। इस पृथ्वी पर 12 लोग ऐसे हुए जो भगवान के परम भक्त हैं। कौन कौन? वहां कहते स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम्। कौन कौन है? आप लोग गिनिएगा। स्वयंभू, स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को, नारद जी, शंभु, शंभु कहते हैं भगवान शंकर को, कुमार सनत कुमार, कपिलो मनु कपिल जी, कपिल देव भगवान। आगे तृतीय स्कंद में भागवत की कथा आएगी कपिल चरित्र की, तो भगवान का अवतार ही है कपिल देव। तो कपिलो मनु, कपिल देव भगवान और मनु जी। उसके बाद का प्रहलादो, प्रहलाद जी। फिर का जनक, राजा जनक। कौन से जनक? बोले सीता जी के पिताजी। अच्छा जनक जी बहुत सारे। अच्छा आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सीता जी के पिताजी का नाम क्या था, क्या नाम था सीता जी? तो आप लोग तो भगवान राम को मानते हैं, रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, तो राम जी के ससुर है, उनका नाम क्या नाम था सीता जी के पिताजी का? जनक एक जाति है, नाम नहीं है। हम लोग को अब तक ये पता नहीं कि सीता जी के पिताजी का नाम क्या है। अच्छा यहाँ कई लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग जातियां हैं, गॉड लोग तो बैठे हैं यहाँ पे, कोई गॉड है, कोई अलग, और कोई आए कि महाराज ये कौन है, तो ये तो गॉड जी हैं। भाई नाम क्या है? सीता जी के पिताजी का नाम क्या था? बोले शिरध्वज, उनके पिताजी का नाम था शिरध्वज। कहते नवम स्कंद में कथा है, एक राजा हुए निमि, इक्ष्वाकु महाराज के मुख्य 3 पुत्र थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। इनमें से जो ये निमि थे, इनको वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया था कि तेरा शरीर जो है वो छूट गया। तो निमि महाराज आज भी हमारी पलकों में वास करते हैं। जब एक बार पलक झपकती है, उस समय काल को, उस कालखंड को एक निमि कहा जाता है, जिसे निमेश भी कहते हैं। तो निमि महाराज बिना शरीर के ही व्याप्त हैं, इसलिए उन्हें विदेह कहा जाता है। इसलिए उनके वंश में जितने हैं उन्हें जनक की उपाधि दी। जन्मना जनकः सोऽभू, उन्हें जनक की उपाधि प्राप्त, कई जनक हुए। तो ये जो सीता जी के पिताजी हैं, ये है शिरध्वज नाम के। तो बोले जनक जी, भीष्मो, इन भीष्म जी की आपने कल कथा सुनी, एक वो भी 12 भक्तों में से। और वैयासकी कहते हैं सुखदेव जी को, बलिर्वैया सखिर्वयम्, एक कहा राजा बलि को, जिसने भगवान को 3 पग भूमि में पूरा त्रिभुवन दे दिया। वैयासकी कहते हैं सुखदेव जी को, और धर्म ने कहा अहम, एक मैं भी हूं, हम 12 भक्त हैं। तो भगवान के परम भागवत भक्त हैं भीष्म। आज भीष्म ने प्राण का त्याग किया है, देह का त्याग किया है। हम लोग देह त्याग करते हैं, परंतु क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा देह छूटता है, हम लोग बार बार मरते हैं, मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद फिर युवा होते हैं, युवा के बाद वृद्ध होते हैं, वृद्ध के बाद फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर बालक, फिर युवा, फिर वृद्ध, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर बालक, युवा, वृद्ध, न जाने कितने ही जन्म से। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, बहुनी में व्यतीता जन्मानि पंचाशत्, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु तू उनको भूल गया है, तो मुझे सब याद है।
एक नहीं अनंत जन्म ले चुके हैं सब लोग। पर हम लोगों की अब तक मुक्ति नहीं हुई, हम इसी चक्र में घूम रहे हैं। जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं मर जाते हैं, इसी चक्र में घूम रहे हैं। पर विश्व महाराज का आज वह जीवन चक्र समाप्त हो गया, सीधे भगवान में समाहित हो गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। यहाँ विष्णु जी की बड़ी सुंदर कथा पर आप लोगों ने सुनी। इसके पश्चात परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनी। परीक्षित जी का प्रागट्य हुआ, ऋषियों ने बड़े आनंद से धूमधाम से परीक्षित जी का जन्मोत्सव मनाया। जहाँ पांडवों ने ऋषियों महात्माओं को कहा कि महाराज इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए, तो महात्मा लोगों ने कहा, बोले ये राम जैसा राजा होगा, शिवी जैसा परोपकारी होगा, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होगा, ऐसा राजा होगा। परंतु एक कमी है, क्या? बोले ऋषि पुत्र के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। ऋषि का पुत्र से श्राप देगा और तब तक्षक से ढसेगा, ये मर जाएगा। पांडवों ने हाथ जोड़ लिए, रोने लगे। पांडव प्रभु, दुख इस बात का नहीं है कि हमारा पुत्र बाद में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको, परंतु दुख इस बात का है कि क्या हमारा कोई वंशज ऋषियों का अपमान करेगी। महात्माओं ने कहा चिंता न करो, इसे श्राप मिलेगा, स्वयं भगवान इसका कल्याण करेंगे। सुखदेव के पांडव प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात भगवान फिर द्वारिका को चले गए। यहाँ भगवान ने अपनी लीला को संवरण कर लिया और धरती का परित्याग करके अपने धाम को चले गए। पांडवों को भी जब अर्जुन के द्वारा पता चला कि भगवान ने धरती को त्याग दिया है, तो पांडवों ने सोचा जिस धरती पर हमारे भगवान न रहे उस पर हम रहकर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया, परीक्षित को राजा बना दिया और पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े। यहाँ परीक्षित महाराज राजा हुए। परीक्षित जी ने बड़ा अनुपम राज्य किया है। कहते हैं परीक्षित के राज्य में चारों ओर बड़ा आनंद, कहीं अधर्म देखने को नहीं मिलता, धर्म का भी शासन चारों ओर प्रतीक होता है। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं जरा हमारे अगल बगल में कई ऐसे राज्य हैं जो राजा पापी हैं, उन राजाओं को पराजित कर वहां भी अपने राज्य की स्थापना करूं। तब राजा युद्ध करने के लिए कई राजाओं को पराजित कर लौट रहे थे। तभी राजा की दृष्टि पड़ी। राजा ने आगे विचित्र सा दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमान मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। आज राजा ने एक विचित्र सा दृश्य देखा। क्या? तो बोले तत्र गोमिथुनं राजा, एक राजा जैसा दिखने वाला व्यक्ति, कवच कुंडल धारण किए, माथे पर मुकुट है, एक व्यक्ति, उसके हाथ में दंड है। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमान मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं, हाथ में दंड है, डंडा है और उससे बैल को पीट रहा है। मार मार कर उस व्यक्ति ने उस बैल के 3 पैर तोड़ दिए। वो बैल एक पैर पर खड़ा है, उस पैर से भी रक्त बह रहा है। बगल में गाय रो रही है। वो व्यक्ति बार बार उस गाय को पैर से मारता है। ऐसा दृश्य जब राजा ने देखा, क्रोध आ गया राजा को, मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है। तलवार निकाल ली, दौड़ते हुए राजा गए। राजा ने कहा अगर तू इंद्र भी है तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी मृत्यु निश्चित। शरणागत हो गया वो व्यक्ति, महाराज क्षमा करें। कौन है तू? राजा ने पूछा। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ। उन गाय बैल की ओर देखा तो उस बैल ने कहा महाराज मैं धर्म हूँ और ये जो गाय है ये तो छली है। जब कलयुग आता है तो धर्म के 3 चरण टूट जाते हैं। कौन कौन से? सत्य मिटा, पवित्रता मिट गई, तपस्या मिट गई। न कहीं अब सत्य है, न कोई ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो जीवन भर सत्य बोले। सत्य मिट गया, लोगों के अंतःकरण से पवित्रता मिट गई और तपस्या मिट गई। अब लोग पूजा नहीं करते, तपस्या करते। वो बैन, वो धर्म है, एक चरण पर खड़ा
खड़ा है, किस पर? दान नाम के चरण। दान नाम के चरण पर कलयुग खड़ा है, धर्म खड़ा है, और कलयुग उस चरण को भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। राजा को बड़ा दुख हुआ, गाय से पूछा आप कौन है? गाय ने कहा महाराज मैं तो छवि, जब तक मेरे भगवान कृष्ण यहाँ थे वो मेरी रक्षा करते थे, अब वो चले गए, अब मैं निस्सहाय हो गई। राजा को क्रोध आया, अरे कलयुग तू मेरे राज्य में प्रवेश कैसे कर गया? चला जा मेरे राज्य से, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। कलयुग ने कहा महाराज मैं शरणागत हूं, और शरणागत का कभी वध नहीं किया जाता। राजा ने कहा तो ठीक है मेरे राज्य से चला जा। कलयुग ने कहा महाराज इस पूरी धरती पर आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? पूरी धरती पे आपका राज्य। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, तू उनमें रह। आज राजा ने कलयुग को 4 स्थान दिए। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूरा यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान क्या? पूरे जहां वैश्यालय हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां लोग शराब पीते हो, और जिस घर में झगड़ा होता हो, ऐसे 4 जगह पर निवास भाई हम तो कुछ नहीं कहते, देख लो किस किस के घर पे, किस किस के घर पर मेहमान बन के बैठा रहता है। 4 जगह निवास किया। कलयुग ने कहा प्रभु मुझे 4 नहीं 1 स्थान और दे। राजा को भी दया आ गई और राजा ने 1 स्थान और दे दिया। क्या? रजो वैरम च पंचमम्। 5वां स्थान रजो वैरम च पंचमम्, 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। सोने की गहने पहनते ना, तो किसी एक महापुरुष ने कहा है कि भाई भगवान गीता में कहते हैं कि मैं धातुओं में कंचन हूं, सब धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, भगवान ने कहा। तो बोले जिस धातु में भगवान का वास है उसमें कलयुग कैसे रह सकता है? तो शास्त्रकारों ने कहा, बोले जो धन जो स्वर्ण नीति से कमाया गया है उस धन में भगवान का वास है, और जो धन अनीति से कमाया है, अच्छा केवल अनीति के धन में ही कलयुग का वास नहीं, अपितु जिस धन को कमाने में परिश्रम नहीं लगता उस धन में भी कलयुग का वास है। और धन अगर अनीति का है तो नाश कर देता है, ये ध्यान रखें। अनीति का धन नाश करने वाला है, इसलिए धन को नीति से कमाइए। उतनी इच्छाएं मानिए नीति से कमाएंगे तो क्या पता ज्यादा इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो पाएंगी, पर जीवन तो अच्छा रहेगा। अनीति से सोने के बड़े बड़े कंगन तो पहन लोगे, पर कब उन हाथों में बेड़ियां लग जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नीति से जीवन यापन कीजिए, धर्म से जीवन यापन। कलयुग को स्थान को दे दिया, राजा अपने नगर को वापस आ गए, रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल जगे। अच्छा मंत्री लोग जो थे राजा के, उन्होंने आज खजाना खोला, राजा का जो खजाना है उसको खोला गया कि भाई अब गणना की जाए। राजा के यहाँ पहले हर महीने गणना होती थी, इस महीने कितना फायदा हुआ या कहीं नुकसान हुआ, सब देखा जाता था। तो जब गिनती हुई तो वहां धन की गिनती में बहुत सुंदर एक मुकुट मिला, हीरे से बना हुआ, बड़ी विचित्र मणियां उसमें लगी, बहुत सुंदर। तो मंत्री लोग मुकुट लेके आ गए, महाराज आज ये मुकुट आप पहने, ये बहुत अच्छा लगेगा। राजा प्रजावत्सल थे, दुकान की मुकुट ले लिया और स्नान के पश्चात उस मुकुट को धारण किया। तो जो मुकुट धारण किया तो राजा की बुद्धि नष्ट हो गई। क्यों? बोले वो जो मुकुट था वो किसका था? जरासंध नाम की पापी राजा। जरासंध बड़ा अत्याचारी और बड़ा पापी राजा था। जब भीम ने जरासंध को मारा तब
विजय के चिन्ह के रूप में उस मुकुट को हस्तिनापुर लेके आए। राजा ने वो कहना बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो राजा कभी चींटी की भी हिंसा नहीं करता था, जिस राजा ने कभी चींटी को भी नहीं मारा, अरे चींटी छोड़ो, जिसने कभी अपने वाक्य से भी किसी को पीड़ा नहीं दी, आज उस राजा ने मन में विचित्र बात उदय हुई कि आज मैं शिकार खेलने जाता हूँ। उठाया धनुष, चढ़ाया बाण और जंगल में शिकार खेलने चले गए। अच्छा, जो पशुओं की निरीह पशुओं की हत्या करता है ना, वो कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, उसका नाश जरूर होता है। दशरथ जी शिकार खेलने गए, श्राप मिला, श्रवण कुमार के माता पिता ने। राजा पांडु शिकार खेलने गए, श्राप मिला, मृत्यु हुई। आज राजा परीक्षित भी शिकार खेलने चल पड़े, जंगल में गए। कई निरीह पशुओं की हत्या की राजा ने। प्यास लगी राजा को, बगल में ही समीप ऋषि का आश्रम था, तो राजा समीप ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि से प्रार्थना की, हे महाराज, मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुझे पीने के लिए जल पिला दीजिए। अगर समीप ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए थे, उन्हें बाहरी शरीर का भान न था। राजा की बात ऋषि ने न सुनी। राजा ने फिर से दोहराया, महाराज, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे जल पिलाइए। पर ऋषि ध्यानस्थ थे, कुछ सुना नहीं। राजा को क्रोध आ गया, और क्रोध से क्या होता है? क्रोध से सबसे पहले विवेक का नाश होता है। जब क्रोध जगता है तो क्रोधो अनर्थस्य कारणम, वो अनर्थ करता है। राजा को क्रोध आया, स्मृति का नाश हो गया, विवेक का नाश हो गया। एक धनुष पे बाण चढ़ाया ऋषि को मारने की, मेरे मन में सोचा इन्हें मारना ठीक नहीं, तो उसी बाण से भरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल और ऋषि के गले में डालकर समीप ऋषि ये राजा परीक्षित चल पड़े। सब लोग कृपया खड़े नहीं होंगे, एक दो लोग खड़े रहिए, बाकी सब लोग बैठ जाइए। अरे इधर बिठा दो ना, इधर आ जाओ। क्या सिस्टम होती है ना, सिस्टम मिल जाएगा पूरा, सिस्टम पे हाथ में छोटा का है ना।
ऋषि का अपमान किया। ऋषि का अपमान करके राजा अपने घर को चल पड़े। लौटे आज राजा अपने घर को। यहाँ शमीक ऋषि के पुत्र थे, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जब अपने मित्रों द्वारा पता चला मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है, उनका अपमान किया है, तो ऋषि समीप के पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। हाथ में जल ले लिया और भगवान का स्मरण कर राजा को श्राप दे दिया। इति लंघितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दंशति स्म कुलांगारं जोदितो मे तदद्रुहम्। इति लंघितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दंशति स्म कुलांगारं जोदितो मे तदद्रुहम्। जिस श्रृंगी ने आज राजा को श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूँ कि आज के 7 दिन पश्चात सर्प के काटने से राजा की मृत्यु हो जाए। जैसे भी श्राप दे दिया। यहाँ ऋषि श्रृंगी अपने पिता समीक के पास पहुंचे और समीक ऋषि के पास पहुंचकर आज श्रृंगी की आंखों में आंसू भर आए। श्रृंगी ऋषि रोने लगे। पिता की समाधि खुल गई। पूछा पुत्र क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया पिताजी आपके गले में एक राजा सर्प डालकर गया है, आपके गले में सर्प है। ऋषि समीक ने कहा कि पुत्र यह सर्प मरा हुआ है, परंतु कहीं तुमने उस राजा को श्राप तो नहीं दी। इतना सुनते ही ऋषि श्रृंगी ने कहा पिताजी तो उस राजा को कैसे क्षमा कर देता, मैंने श्राप दिया है। तो सभी ऋषि ने कहा कि भाई क्या श्राप दिया है तुमने? इतना सुनते ही श्रृंगी ने कहा पिताजी हमने श्राप दिया है कि आज के 7 दिन पश्चात तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। तब तो इतना सुनते ही समीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। समीक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा पुत्र गलती राजा की नहीं थी, गलती तो कलयुग की। तुमने राजा को क्यों श्राप दे दिया? तुमने राजा को क्यों श्राप दिया? व्यक्ति के रोग को मिटाना चाहिए। रोगी कभी वैद्य किसी का इलाज करता है, कोई रोगी है, किसी को कोई रोग है, तो वैद्य रोगी को नहीं मिटाता, रोग को। व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार है तो व्यक्ति को नहीं मिटाना चाहिए, उसके अहंकार को मिटाना चाहिए। पर तुमने तो राजा को ही मरने का श्राप दे दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। श्रृंगी को दुख हुआ। आज राजा ऋषि समीक ने अपने 2 शिष्यों को राजा के पास भेजा, जाओ राजा को बताओ जितना भजन पूजन करना है कर ले, क्योंकि आज के 7 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ शाम होने को आ गई। ऋषि के शिष्य अगले दिन प्रातःकाल राजा के पास पहुंचे। राजा ने जब मुकुट उतारा, राजा को भी ध्यान आया मुझे कितना बड़ा पाप हुआ। बड़े दुखित हुए राजा परीक्षित, क्षमा मांगने लगे भगवान से, प्रभु की कैसी भूल हो गई। जितने में प्रातःकाल का समय था, ऋषि के शिष्य दोनों आ गए। उन्होंने कहा महाराज आपके पास 7 दिन है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, जितना भगवान का नाम लेना है ले लो। ये कहकर ऋषि के दोनों शिष्य चल पड़े। परीक्षित महाराज ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और स्वयं राजपाट का त्याग करके गंगा के किनारे बैठ गए भगवत स्मरण के लिए। आज राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि आज राजा परीक्षित से मिलने के लिए आए। संतों का स्वभाव है
जब किसी व्यक्ति पर, ऐसे व्यक्ति पर कष्ट आता है जो बहुत भक्त है, तो सब महात्मा लोग पहुंच जाते हैं। सब ऋषि आ गए, जो योगी थे उन्होंने कहा राजा तू योग कर, जो तपस्वी थे उन्होंने कहा राजा तू तपस्या कर, जो जपार्थी थे उन्होंने कहा राजा तू जाप कर, जो सिद्ध थे उन्होंने कहा राजा तू सिद्धि कर। सब अनेक उपाय बताने लगे, पर राजा परीक्षित को कोई भी उपाय न आया। राजा को कोई भी उपाय अच्छा नहीं लगा। राजा सोच रहे हैं क्या मेरी मुक्ति होगी कि नहीं, बड़े चिंतित। तभी दूर से श्री सुखदेव भगवान पधारे। दिव्य स्वरूप है सुखदेव जी का। निगूढ़चक्षुं पृथुतुण्डवक्षसः मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकिरणकेशं प्रलम्बबाहुं स्मरोत्तमम्। आज भगवान शिवदेव जी पधारे हैं राजा के पास। राजा की जो दृष्टि पड़ी, कैसा वेश है शिवदेव जी, निगूढ़चक्षुं पृथुतुण्डवक्षसः मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकिरणकेशं। दिगंबर है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। किसी ने कहा वस्त्र क्यों नहीं पहनते? सुखदेव जी ने कहा दिगम अंबरम यस्य सः दिगंबरः, दिशा ही जिसका वस्त्र है वो दिगंबर है। और ये दिशा ही मेरा वस्त्र है। शरीर का कोई भान नहीं है। सुखदेव जी इतने खूब, जब से पहले तो कॉपी में धारण करते थे, परंतु जब से भागवत जी पढ़ी तब से शरीर को भी वस्त्र मान लिया, दिशाओं को भी वस्त्र मान लिया। आज शिवदेव भगवान आए हैं, राजा के पास पधारे। राजा चरणों में गिरे, प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। आज राजा ने कहा प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषश्रेयः यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं मरने वाला हूँ। आज राजा जो बड़ा व्याकुल है, पीड़ा झलक रही है राजा की, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बड़े दुखित भाव से राजा ने हाथ जोड़े, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरा अंतकाल आ गया। अगर मेरा उद्धार न हुआ तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा। मैंने अपने वंश को लज्जित किया है ऋषि का अपमान कर कर। मेरे वंश के लोगों ने तो ऋषि महात्माओं की सेवा की, ऋषियों की रक्षा की, और मैं ऐसा राजा हुआ।